हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज प्लान फॉर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस के थिएटराइजेशन के बारे में जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज शेपिंग द फ्यूचर, चिप बाय चिप। चिप बाय चिप ये भी सेमीकंडक्टर के ऊपर है। देखो, सेमीकंडक्टर के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस की हुई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। सेमीकंडक्टर और चिप्स बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है आपके जो भी फोर्थ जनरेशन रेवोल्यूशन है, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो व्हीकल्स हो, सबके लिए ये सेमीकंडक्टर और चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में देखने वाले हैं, और साथ साथ जो भी क्वेश्चंस हमने दिए थे पिछली बार उनके मॉडल आंसर और नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट न्यू वर्ड्स डिड यू लर्न टुडे, और साथ साथ में आप क्या क्या नया वर्ड्स, वट एवर न्यू वर्ड्स जो आप आज सीख रहे हो, न्यू वर्ड्स है ना, वोकेबलरी जो आपकी डेवलप हो रही है, वो सब कुछ आप कहाँ पे मेंशन करोगे? कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। प्लान फॉर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के थिएटराइजेशन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो देखिए, आर्म्ड फोर्सेस जो इंडिया में है, इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी है? आर्मी है सीधे सीधे, है ना, जिसको आप थल सेना बोलते हो। ठीक, उसके अलावा नेवी है जिसको आप जल सेना बोलते हो, और एयरफोर्स है, एयरफोर्स है जिसको वायु सेना बोलते हैं। तो इन तीनों को एक थिएटर के अंडर लाना, ये तीनों का कमांड अलग अलग होता है। ठीक, आर्मी के लिए अलग बॉसेस होते हैं, नेवी के लिए अलग होते हैं, एयरफोर्सेस के अलग होते हैं। तीनों को एक साथ लेके आना, कि तीनों एक साथ मिल के काम कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? थिएटराइजेशन बोलते हैं। द एडिटोरियल डिस्कसेस इंडियाज प्लान टू क्रिएट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड टू यूनिफाई द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर सिंगल कमांड फॉर स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। क्या ये पूरे इंडिया के लिए करना है? नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए नहीं है, बट ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो जो एसेट्स हैं इंडिया के, उसको इस तरह से यूटिलाइज करना। फॉर एग्जांपल, जहाँ पाकिस्तान वाले एरियाज़ हैं, इधर समझ में आता है कि स्ट्रैटेजिक होना ज़रूरी है। इधर जहाँ चाइना है, इधर समझ में आता है कि स्ट्रैटेजिक होना ज़रूरी है। अंडमान निकोबार साइड में स्ट्रैटेजिक थिएटराइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, बाकी मिडिल इंडिया के लिए इधर 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 खास ज़रूरत नहीं हो, थोड़ा गुजरात ले लो तो ज़रूरत है, इधर ज़रूरत नहीं भी हो तो चल जाएगा, है ना। तो स्पेसिफिक एरिया के लिए थिएटर कमांड होना चाहिए इंटीग्रेटेड रूप से। थिएटराइजेशन क्या है? यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, वेयर एसेट्स फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑपरेट अंडर अ सिंगल कमांडर फॉर ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। तीनों के एसेट जो हैं, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स, एक सिंगल कमांडर के अंडर है। इट विल मिटिगेट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सिंगल सर्विस ऑपरेशन and integrate emerging war fighting capabilities such as cyber and space warfare। साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, इसके लिए ये सब तीनों आर्मी जो है एक साथ चाहिए, है ना। ठीक है, द सेमिनार रैन संवाद 2025 has revived discussion on the biggest reform in operation and administration in the history of armed forces। The final structure of the proposed theater command is to be green lighted by the government। फाइनल स्ट्रक्चर होगा, देखो, ये रैन संवाद 2025, जिसमें इसके बारे में डिस्कशन हो रहे थे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद थे, और बाकी जो हमारे नेवी के, आर्मी के, है ना, हेड्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। करंट सिस्टम क्या है? आर्मी के 7 कमांड्स होते हैं। 7 कमांड, नदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल, और साथ साथ में ट्रेनिंग। ये 7 कमांड जो है आर्मी के हैं। एयरफोर्स के भी 7 कमांड है, और नेवी के सिर्फ 3 कमांड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न कमांड है। ठीक है, एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विस कमांड कहाँ पे है? अंडमान निकोबार पे है, पोर्ट ब्लेयर पे है। इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, बट क्या इससे काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड भी है दिल्ली में, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड किसके लिए है? इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को हैंडल करने के लिए है। की कमेटी रिकमेंडेशन क्या है? कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 recommendation creation of integrated theater command and chief of defense staff to improve joint operation and address coordination failure during the कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के अंदर कोऑर्डिनेशन फेलियर को भी एड्रेस करने की बात यहाँ पे सीधे सीधे
दिखाई गई थी कि 1999 में हम वॉर तो जीते, कारगिल वॉर तो जीते, बट बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजेस के बाद, कॉम्प्रोमाइजेस से ज़्यादा अच्छा वर्ड है सेक्रीफाइसेस के बाद जीते। वहाँ जो भी हमारी वल्नरेबिलिटी निकल के आई, कमजोरियाँ निकल के आई, उसके बाद रिकमेंडेशन हुआ कि हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड चाहिए, हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए। ठीक है, थिएटर कमांड कहाँ कहाँ प्रपोज किया गया इंडिया में? नदर्न थिएटर कमांड लखनऊ में प्रपोज किया गया है, वेस्टर्न थिएटर कमांड जयपुर में प्रपोज किया है, मैरीटाइम थिएटर कमांड इंडियन ओशन रीजन में प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो ये एक लखनऊ वाला कमांड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक जयपुर वाला कमांड आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये एक आपको मैरीटाइम थिएटर कमांड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लखनऊ वाला कमांड जो होगा, लखनऊ कमांड, ये मे भी पूरा पूरा चाइना वाले एंगल को टैकल करेगा। ठीक है, जयपुर वाला कमांड पूरा पूरा पाकिस्तान वाले एंगल को टैकल करेगा, और मैरीटाइम एंगल को टैकल करने के लिए आपके लिए अलग से एक कमांड बनाने की बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और क्या करेंगे? मॉडर्न वॉरफेयर की डिमांड जो है ना, मिक्स वॉर हो रहे हैं, अब मल्टी डोमेन वॉर हो रहे हैं, अब सिर्फ वैसे पुराने वाले वॉर नहीं हो रहे हैं, हाइब्रिड थ्रेट है। यूक्रेन वॉर में ड्रोन, मिसाइल, साइबर सब यूज हो रहा है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन को कम करने के लिए, वॉर जीतने के लिए ये सब करना जरूरी है। ग्लोबल मॉडल, यूएस हैज 11 यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड, यूएस के पास। चाइना रीऑर्गेनाइज इनटू 5 थिएटर कमांड, चाइना भी अपना रीऑर्गेनाइज कर चुका है, 2016 में ही कर चुका है 5 थिएटर कमांड में। हम अभी चाइना से भी इसमें पीछे हैं। ठीक है, सेंटकॉम बोलते हैं, यूएस के कमांड को क्या बोलते हैं? सेंटकॉम, सेंटर कमांड। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, एफिशिएंसी बढ़ेगा, वार फाइटिंग में रैशनलाइजेशन होगा, है ना, सिनर्जी आएगी। सिनर्जी मतलब तीनों का एनर्जी एक साथ यूज होगा तो ज़्यादा अच्छे से होगा, इसको सिनर्जी बोलते हैं। अभी इम्बैलेंसेज है, आर्मी के 7, आईएफ के 7, नेवी के 3 कमांड है, तब यूनिफाई हो जाएंगे। इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चाइनीज थ्रेट हो पाएगा, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन में कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, जो भी लॉजिस्टिक हैं ज्वाइंटली हैंडल हो पाएंगे। ऑपरेशनल फ्रीडम, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू प्रिपेयर एंड डिप्लॉय कोहेसिव फाइटिंग फोर्सेस। क्या क्या चैलेंजेस अहेड है? इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, सर्विसेज हैव रन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर फॉर 70+ ईयर। सर्विसेज इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर चला रहे हैं, और कब से चला रहे हैं? 70+ ईयर से। फियर ऑफ लॉस ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल बाई चिप्स, लॉस ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल का फियर है चिप्स के द्वारा। एयरफोर्स का कंसर्न है। आईएएफ हैज 30 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस ऑलरेडी बिलो सैंक्शन, सैंक्शन कितना है? 42, जिसमें से सिर्फ 30 किसके पास है? आईएएफ के पास है। स्प्लिटिंग अक्रॉस थिएटर्स कुड वीकेन सेंट्रलाइज फ्लेक्सिबिलिटी, स्प्लिटिंग अक्रॉस थिएटर्स, थिएटर के अक्रॉस स्प्लिट होना सेंट्रलाइज फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करेगा? वीकन करेगा। और क्या चैलेंजेस है? डॉक्ट्रिनल इश्यूज, इंडिया ज्योग्राफी रिक्वायर्स क्विक क्रॉस थिएटर डिप्लॉयमेंट, रिस्क ऑफ लॉन्गर कमांड चेंज में लीड टू स्लोअर डिसीजन मेकिंग, अगर लॉन्गर कमांड चेंज होगा तो डिसीजन मेकिंग स्लोअर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल एंड लॉजिस्टिकल, हाई HQ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, नीड फॉर ज्वाइंट ट्रेनिंग एकेडमिक्स एंड करियर प्रोग्रेशन रिफॉर्म। ये स्ट्रक्चरल एंड लॉजिस्टिक्स की बात है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फेज होना चाहिए, स्टार्ट विथ लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट इंटीग्रेशन, देन मूव टुवर्ड ऑपरेशनल कमांड, तो उसके लिए हम ऑपरेशनल कमांड की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। इंडियन मॉडल ज़्यादा कस्टमाइज होना चाहिए, हम चाइना का, यूएस का कॉपी करें इससे फ़ायदा नहीं होगा। कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए, हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के कंसर्न है उसको एड्रेस होना पड़ेगा, है ना, कि बाकी आर्मी से वो दब तो नहीं जाएंगे। टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेशन होना चाहिए, एआई का, ड्रोन्स का, साइबर टेक्नोलॉजी का, ज्वाइंट ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है? 2025 मार्क्स द ईयर ऑफ रिफॉर्म बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, थिएटराइजेशन इज सेट टू गेन मोमेंटम इनहेंसिंग इंडियाज डिफेंस। चिप बाय चिप सेमीकंडक्टर, जो हमने 4 सितंबर के डीसीए में भी सेमीकंडक्टर के बारे में कवर किया है, बट वो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर 32 बिट सेमीकंडक्टर के बारे में है, ये पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में है, चिप इंडस्ट्री। ये टॉपिक हम इसलिए ले रहे हैं, ये हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, इनका लिखा हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक हम इनको ले रहे हैं। द एडिटोरियल बाय ऑनरेबल IT मिनिस्टर डिस्कसेस हाउ सेमीकंडक्टर्स हैव बिकम द बैकबोन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन है। इट हाईलाइट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रोइंग डिमांड, global partnership in shaping the ecosystem. Today's India inspires confidence in the world. When the chips are down, you can bet on India. When the chips are down, जब chips down हैं तो इंडिया पे bet किया जा सकता है, ठीक है। Semiconductor have emerged as the backbone of global digital economy, powering devices from smartphone to satellite. हर जगह तो यूज होता ही है,
इंडिया के लिए अब ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन गया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक मटेरियल, देखो मटेरियल तीन तरह के होते हैं। एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट वगैरह इजीली पास होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कंडक्टर है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर का काम करते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर, ग्लास, रबड़, है ना, लकड़ी, वुड, ठीक है, प्लास्टिक, इनमें से करंट पास नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। बीच में आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ा सा कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। इनमें बहुत हाई कंडक्टिविटी है, इनमें बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंडक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर का आधा है, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा सा कंडक्टिविटी होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक। तो जब हम बात करेंगे सोडियम की, सोडियम जैसे है, सोडियम के पास टोटल एटॉमिक नंबर क्या है? 11। 11 एटॉमिक नंबर है। इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने से क्या है? सोडियम कंडक्टर बनता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सेम है ना, और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कार्बन के पास जनरली। बट जहां हम बात करें, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम का, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से जो डिवाइसेस बनती हैं वो कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, है ना। कंडक्टर में आप क्या करते हो? सीधे सीधे हाई वोल्टेज करंट भेज सकते हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हाई वोल्टेज करंट नहीं भेजा जाता है। ऐसा करके रजिस्टर बनता है, ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, आईसी बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, डायोड्स बनते हैं, कैपेसिटर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। सेमीकंडक्टर, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे डायोड, बहुत सारे कैपेसिटर्स, रजिस्टर, बहुत छोटे से चिप में लेके आ जाना, है ना, बहुत छोटे से चिप में लेके आ जाना, यही क्या है? माइक्रो प्रोसेसिंग है। जितना इसका साइज छोटा करते जाओगे डिवाइसेज, उतनी छोटी डिवाइसेज ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते जाएंगी। VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, often referred to as fab, is the process of manufacturing semiconductor devices such as integrated circuit and transistor on semiconductor wafer। सेमीकंडक्टर का इवोल्यूशन कब से हो रहा है? पहले देखो सेमीकंडक्टर बहुत बड़े होते थे, रूम साइज के होते थे, वैक्यूम ट्यूब में चलता था, रूम साइज। मॉडर्न एरा में क्या है? बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन फिंगर नेल साइज चिप, फिंगर नेल, इतने में ही बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। क्रिटिकल रोल क्या है? फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, है ना। ये अर्ली एरा देखो, अर्ली एरा में ये पूरे रूम साइज का ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर रैन ऑन वैक्यूम ट्यूब्स ऑक्यूपाइंग इंटायर रूम्स, कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब में चल रहे हैं, पूरे रूम इनमें यूटिलाइज हो रहा है। मॉडर्न एरा में क्या है? इस छोटी सी चिप में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये चिप्स का ही कमाल है। सेमीकंडक्टर चिप के लिए हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव लिया है डिज़ाइन के लिए। आइडिया ऑफ चिप इज क्रिएटेड एंड प्लान, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये सब कीवर्ड याद रखो। ATP कीवर्ड याद रखो, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, फैब्रिकेशन कीवर्ड याद रखो, डिज़ाइन कीवर्ड याद रखो, यही सारे पॉइंट्स बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, रॉ मटेरियल्स, ये सारा चीज़ जो है इसको इंटीग्रेट करना। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? इंडिया में 20% ऑफ ग्लोबल चिप डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया के हैं। बाई 2030 प्रोबेबल शॉर्टेज ऑफ 1 मिलियन सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल होगा ग्लोबली, है ना। इंडिया के पास वो कैपेसिटी है कि इस गैप को फिल किया जा सके। इंडिया का चिप मार्केट बूमिंग है। इंडिया का चिप मार्केट 2030 तक $100 बिलियन को एक्सीड करेगा। स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल, ओवर 60,000 यूजर अक्रॉस 350 इंस्टीट्यूशन and startups are using world-class EDA tools provided free of cost by the government of India। ठीक है। अब इंडिया का जो ये चिप मार्केट है $38 बिलियन से एक साल में 45 से $50 बिलियन हो गया। 2030 तक $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। सेमीकंडक्टर का और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, ग्रोथ। विदाउट चिप्स नो कम्युनिकेशन, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस पॉसिबल नहीं है ना। जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी चिप्स लगते हैं, मिसाइल में भी चिप्स लगते हैं। वो जितना इंडिजिनस होगा, खुद की कंट्री का बनाया हुआ होगा, उतना ही सेफ होगा, उतना ही हैक प्रूफ होगा। पैंडेमिक लेसन, ग्लोबल चिप शॉर्टेज डिसरप्टेड ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्किंग सेक्टर। पैंडेमिक में मारुति सुजुकी, टाटा, इनका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया क्योंकि चिप शॉर्टेज हो गया था। जियो पॉलिटिक्स, कंसंट्रेशन ऑफ चिप प्रोडक्शन, कुछ कंट्री चाइना, ताइवान, इनके पास चिप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है।
ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ से चिप का सप्लाई रुक जाने से पूरा पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो जाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट और क्या है, रिसोर्स पैरेलल। जस्ट एज रेयर अर्थ मैग्नेट शिफ्ट ग्लोबल पावर, सेमीकंडक्टर आर द की रिसोर्स ऑफ द डिजिटल एज। चाइना कंट्रोल 60% of the rare earth, and the US-China tech rivalry over semiconductor mirrors the strategic resource competition. डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन क्या है, सेमीकंडक्टर। लाइक स्टील फॉर इंडस्ट्री, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप रन ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स। पॉलिसी कंटिन्यूअन फ्रॉम डिजिटल इंडिया टू सेमीकॉन इंडिया। डिजिटल इंडियन लेगेसी, यूपीआई, आधार, इंडिया स्टैक, टेलीकॉम बैकबोन, क्रिएटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम टू ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस। सेमीकॉन इंडिया समिट हुआ अभी, सेमीकॉन इंडिया समिट है ना, जिसमें अलग अलग कंट्रीज से कोलेब्रेशन है। इंडिया मूविंग फ्रॉम मिस द बस टू ड्राइविंग द बस ऑफ द फ्यूचर। पहले हम लोग सेमीकंडक्टर में मिस द बस हो रहा था हमारे लिए, अब हम फ्यूचर का बस को ड्राइव कर रहे हैं। R&D में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 60,000 इंजीनियर्स हमारे ट्रेन हो रहे हैं। अप्लाइड मटेरियल्स, AMD, माइक्रोचिप, ये सब कंपनीज जो हैं $1.1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। IICs के साथ, IIT के साथ, है ना, कोलेब्रेशन हो रहा है कि हम सेमीकंडक्टर में और ज़्यादा काम करें। चैलेंजेस क्या है, रॉ मटेरियल जो यूज होगा, रेयर गैसेस यूज होती हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, ये रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैन पावर शॉर्टेज, बहुत स्किल्ड चाहिए, है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ो अब कॉलेजेस में जा जाके। हाई कैपिटल इंटेंसिटी, फैब यूनिट कॉस्ट $5 to $10 बिलियन, वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, हाई कैपिटल इंटेंसिटी है। वाटर एंड पावर इंटेंसिव, वन फैब नीड्स मिलियन ऑफ लीटर ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर डेली, है ना। वाटर का रिक्वायरमेंट देखो कितना ज़्यादा होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा होने वाला है। अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होगा, अगर पावर ज़्यादा चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए, तो कार्बन रिसोर्स फुटप्रिंट बढ़ेगा। ग्लोबल कंपटीशन तो है, ये सारे चैलेंजेस। सेमीकंडक्टर के बारे में ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन मेंस में मिल सकता है आपको। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च्ड इन 2021, ऑपरेट्स अंडर मीटी के अंदर ऑपरेट करता है। डेवलप अ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में। स्कोप क्या है, सपोर्ट्स द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम चिप डिजाइन टू फैब्रिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, receives and evaluates application for a scheme under the Semicon India program and engage with industry stakeholder to attract investment। तो ये रहा इंडिया का सेमीकॉन इंडिया इंडस्ट्री प्रोग्राम। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया के बारे में तो हम लोग ये सारा कुछ जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, जो डिस्प्ले फैब स्कीम है, ये सब तो हम लास्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इंश्योर रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें सेमीकंडक्टर का हब बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल होना चाहिए। 24/7 पावर सप्लाई, क्लीन वाटर, क्लीन रूम, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल कोलैबोरेशन होना चाहिए। मेक इंडिया प्रोडक्ट नेशन, इंडिया एक प्रोडक्ट नेशन बने। डेवलप ATMP यूनिट, असेंबली, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग यूनिट। ग्रीन एंड सस्टेनेबल चिप मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। भारत इज पॉइज्ड टू इमर्ज एज अ रेजिलिएंट हब, एक रेजिलिएंट हब जैसा हम बन के निकलेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन जो था एक सिकल सेल डिजीज के बारे में, उसके बारे में आप आंसर यहाँ लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में, वुमेन इन हायर जुडिशरी। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने लास्ट DCA में डिस्कस किए थे, उसके आंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आज ये क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर, इसको अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा अगर आप इस साल मीन्स दे रहे हो। और साथ में थिएटराइजेशन, ये बहुत सालों से न्यूज़ में रहता है। दोनों क्वेश्चन लिखे, इनके मॉडल आंसर आपको नेक्स्ट एडिशन ऑफ DCA में मिलेंगे 6 सितंबर के DCA में। थैंक यू एंड जय हिंद।